अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज उर्दू अलिफ़ में हम लोगों ने सबक नंबर 11 क़द्र अयाज़ में से इबारत की तशरीह करनी है, ठीक है। और जो इबारत हमने तशरीह के लिए मुंतखब की है वो यहाँ से है, पढ़ लेते हैं। मास्टर जी को आओ जी खैर नाल कहा, हर एक ने उनसे मुसाफ़ा किया यानी हाथ मिलाना। हर एक ने उनके बाल बच्चों की खैरियत पूछी। मास्टर जी ने छूटते ही ज़रा शर्मा कर कह तो दिया कि अभी बाल बच्चों की नौबत नहीं आई, लेकिन उन नामौलूद बरखुरदारों की खैरियत बहरहाल हर मुलाकाती ने पूछी कि यही उनकी तवाज़ो की तरकीब थी। चनाचा मास्टर जी ने पतलून पहन रखी थी, लिहाजा फ़र्श पर बिठाने की बजाय उनके लिए रंगीली चारपाई बिछा दी गई। ये हमने मैंने इबारत की तशरीह लिखी है, और इबारत की तशरीह के लिए सबसे पहले हम इबारत लिखते हैं, तो 2-3 लफ्ज़ शुरू के 2-3 आखिर के, फिर उसके बाद हम हवाला मतन लिखते हैं, ठीक है। और उसमें सबक का उन्वान आता है जो कि है क़द्र अयाज़, और मुसन्निफ़ का नाम कर्नल मोहम्मद ख़ान। उसके बाद हल लुग़त लिखते हैं, इसमें मुश्किल अल्फाज के मायनी। मुसाफ़ा का मायनी हाथ मिलाना, छूटते ही फ़ौरन, नामौलूद जो अभी पैदा भी नहीं हुए, तवाज़ो, ख़ातिरदारी या मेहमान नवाज़ी करना। पहले हम हल लुग़त के बाद सियाक़ व सबाक़ लिखते थे, लेकिन बोर्ड के पेपर के मुताबिक हमें सियाक़ व सबाक़ जो है वो दरकार नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा हम वक्त की बचत के लिए सीधा तशरीह पर आ गए हैं, और तशरीह में जिस तरह हम सियाक़ व सबाक़ में मरकज़ी ख़्याल पूरे सबक का पेश कर देते थे, उस तरह ही हम 3-4 लाइनों में जो है वो मरकज़ी ख़्याल जो है पूरी कहानी का, पूरे सबक का जो है वो लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम तशरीह तलब इबारत जो है उसकी तरफ आएंगे, ठीक है। मुसन्निफ़ कहते हैं कि सलीम मियाँ की गैर मौजूदगी में जब अली बख्श ने उसकी तवाज़ो अच्छे तरीके से ना की, तो सलीम को गुस्सा आया कि अमजद उसे अब देहाती समझेगा। ये बात मुसन्निफ़ को पता चली तो उसने एक लड़के की कहानी सुनाई जो गांव में छोटा चौधरी था। उस देहाती लड़के ने मास्टर जी को अच्छे से तवाज़ो की, मगर चाय पेश की तो वो बहुत मज़ा थी। सलीम के पूछने पर मुसन्निफ़ ने बताया कि उस देहाती लड़के ने तालीम भी मुकम्मल की और फ़ौज में भी भर्ती हुआ। सलीम ने उस देहाती से मिलने की ख्वाहिश की तो मुसन्निफ़ ने बाजू फैला दिए, ठीक है। तो पूरी कहानी में से जो निचोड़ है ना, असल बात जो करना चाह रहे थे मुसन्निफ़, हमने वो यहाँ शुरू की 4-5 लाइनों में लिख दी है, ठीक है। अब तशरीह तलब इबारत की तरफ आते हैं। तशरीह तलब इबारत में मुसन्निफ़ बताते हैं कि मास्टर जी जब छोटे चौधरी के घर तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने खूब तवाज़ो की। फिर छोटे चौधरी ने मास्टर जी को चौपाल में बिठाया, जहाँ अक्सर देहाती लोग मिलकर बैठते थे। चौपाल के दरमियान में आतिशदान था जिसमें आग जल रही थी, और उसके इर्द गिर्द खुश्क घास का नरम और गर्म फर्श था, जिसे मुकामी ज़ुबान में सथर कहते थे। वहाँ यही सथर सोफ़े का काम दे रहा था, और गांव के 20-22 आदमी बैठे हुक्का पी रहे थे। चौपाल में पहुंचते ही सब लोगों ने इज़्ज़त और एहतराम के साथ खड़े होकर मास्टर जी का इस्तकबाल किया, और बारी बारी हर एक ने उनसे हाथ मिलाया। हर कोई मास्टर जी से उनके बच्चों का हाल पूछ रहा था। मास्टर जी बच्चों की खैरियत पूछने पर शर्माए और कहा कि अभी इसकी नौबत नहीं आई, लेकिन फिर भी हर देहाती ने उनसे उनके बच्चों की खैरियत पूछी जो अभी पैदा भी ना हुए थे। दरअसल उनकी मेहमान नवाजी और इस्तकबाल करने का यही तरीका राइज था। मास्टर जी ने पतलून पहन रखी थी, इसलिए फ़र्श पर बिठाने के बजाय उनके लिए एक खूबसूरत रंगीन चारपाई बिछा दी गई, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो इबारत की तशरीह थी। आप लोगों ने इसको ज़हन नशीं कर लेना है, और इसके अलावा सबक में से आप लोगों ने 3-4 लाइनें उठाकर उस मतन को जो है वो आपने उसकी तशरीह करने की कोशिश करनी है, ठीक है, ख़ुद से। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।